हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर। तो स्टूडेंट्स, हमारा क्या चल रहा है, प्रकाशिक यंत्र ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स अध्याय 5 और कक्षा 12। तो प्रकाशिक यंत्र जो हमारा अध्याय है, इसके बारे में 2-3 लेक्चर पहले भी जा चुके हैं, जो कि आप ब्लूप्रिंट डिजिटल के यूट्यूब चैनल पे जाकर उसकी प्लेलिस्ट में हमारे सेक्शन में देख सकते हो। तो उसमें क्या समझाया गया, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो उसके अंदर हमने आँख को समझा कि मानव नेत्र क्या होता है। तो मानव नेत्र का एक हमने डायग्राम बनाया उसके अंदर। तो डायग्राम बनाकर विभिन्न पार्ट्स जो मानव नेत्र के होते हैं वो हमने समझाए कि उसमें आइरस कहाँ होता है, पुतली कहाँ होती है, नेत्र तारा क्या होता है। साथ में लेंस भी उसमें बताया है कि लेंस जो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, और लेंस जो होता है पक्षमाभी मांसपेशियों पर टिका होता है, वो हमने वहाँ समझाया। साथ ही हमने रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार से बनता है वो वहाँ पे समझाया। और इसके अलावा हमने निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, इसके अलावा जरा दूरदृष्टिता और साथ में अबिंदुकता करके 4 आँखों की बीमारियों के बारे में बताया, जो आँखों में 4 तरह की बीमारी हो जाती हैं और जिसके कारण हमें चश्मा लगाना पड़ता है। तो चश्मा उत्तल लेंस और अवतल लेंस करके लगता है कि चश्मे में उत्तल लेंस और अवतल लेंस अलग अलग हो सकते हैं या फिर एक साथ भी हो सकते हैं, और उसमें बेलनाकार लेंस का भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं हमने समझे। अब उन्हीं टॉपिक्स पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, कुछ अंकित प्रश्न जो कि हमने वहाँ समझाने रह गए, क्योंकि एक वीडियो की एक लिमिटेशन होती है कि कितना लंबा उसको हम कर सकते हैं। तो वहाँ हम ज़्यादा उसको लंबा नहीं कर पाए, जिसके कारण हम उस वीडियो के जो उनसे संबंधित कुछ प्रश्न है वो हम आपको आज की वीडियो में समझा रहे हैं। तो आते हैं आँख के दृष्टि दोषों पर आधारित आंकिक प्रश्न। तो हमने क्या पढ़ा था, आँख में जो दृष्टि दोष होते हैं वो या तो निकट दृष्टि दोष होता है या फिर दूर दृष्टि दोष होता है। 2 प्रकार के दृष्टि दोष और हमने वहाँ बताए हैं, परंतु ज़्यादातर दृष्टि दोषों पे क्वेश्चन इन्हीं पे आते हैं। तो 2 ही दृष्टि दोष हैं जिन पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का दूर बिंदु आँख के सामने 150 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है व्यक्ति। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को निकट का तो सब कुछ दिखाई देता है, स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु दूर की वस्तु उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती है वो भी, परंतु स्पष्ट नहीं दिखाई देती। उसका धुंधला प्रतिबिंब हमारी आंख की रेटिना पर बनता है। इसी कारण से हमें चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। तो निकट दृष्टि दोष में कौन से चश्मे का प्रयोग करते हैं, इसमें हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और इसमें कहते हैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का दूर बिंदु आँख के सामने 150 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यदि 150 सेंटीमीटर पर ही वस्तु रखी हो तो ही वो उसका प्रतिबिंब स्पष्ट बना सकता है, अदरवाइज उसका प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाएगा। तो इस बात को हम एक चित्र से समझाते हैं। ये मनुष्य की मैंने आँख बना दी है, गोलक बना दिया मनुष्य की आँख का। ये आपका रेटिना है। रेटिना को हम आर से बताते हैं। यदि व्यक्ति की आंखें स्वस्थ होती हैं तो वो दूर से आने वाली किरणों को क्या करता है, दूर से आने वाली किरणों को इस प्रकार से रेटिना पर फोकस कर देता है। क्या कर देता है, रेटिना पर। और यहाँ पर हमारा लेंस होता है, आंखों का लेंस होता है। तो लेंस पर किरणें पड़ती हैं और लेंस पे किरणें पड़कर क्या हो जाती हैं, यहाँ पर फोकस हो जाती है रेटिना पर। तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। परंतु जब निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो उस स्थिति में ये प्रतिबिंब आँख के रेटिना पर ना बन करके, आँख के रेटिना पर ना बन करके ये प्रतिबिंब, ये लेंस हो गया हमारा, तो इस पे पड़ता है और ये जाकर कहीं यहाँ जाकर प्रतिबिंब बन जाता है। यानी कि कोई बिंदु हम
P मान लेते हैं, कोई किसी बिंदु P पर यह प्रतिबिंब बन जाता है जो कि रेटिना से पहले होता है। इस प्रकार जब प्रतिबिंब पहले बन जाता है रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाता है तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यानी कि दूर वस्तु कोई रखी हुई है अनंत पर और उससे कोई किरणें आ रही हैं और उसका प्रतिबिंब हमारा कहाँ बन गया, पहले बन गया, तो इसका मतलब स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अवतल लेंस लगा देते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से एक अवतल लेंस लगा दिया जाता है। अब वो दूर से आने वाली वस्तुओं को तो प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहा, दूर से जो किरणें आ रही हैं, वस्तु रखी हुई है, दूर से वस्तु जो रखी है उसको वो प्रॉपर्ली अपने रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पा रहा, आँख जो है रेटिना पर प्रतिबिंब नहीं बना पा रही है। तो उसके लिए क्या होगा, हमने अवतल लेंस लगा दिया। अवतल लेंस क्या करता है, इन किरणों को इस बिंदु पर फोकस कर देता है, यहाँ बिंदु पर इन किरणों को फोकस कर देता है। और अब जो वस्तु पीछे रखी हुई है वो वस्तु अब हमें यहाँ दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है, यहाँ दिखाई देती है। और इसका प्रतिबिंब वो सीधा फिर रेटिना पर बना देता है। क्या करता है, इस प्रकार जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बन जाता है। तो ये क्रिया अवतल लेंस के लगने के कारण हो जाती है। इस प्रकार जो व्यक्ति का कहा हुआ है कि एक व्यक्ति का दूर बिंदु 150 सेंटीमीटर है, तो ये दूर बिंदु ही होता है जो 150 सेंटीमीटर पर होता है। यानी कि ये दूरी जो है वो 150 सेंटीमीटर है। आगे आपको समझ में, यानी कि जो अवतल लेंस ने प्रतिबिंब बनाया V, यानी कि V क्या दिया हुआ है, माइनस का 150 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस के इधर वस्तु ये लेंस के इधर अवतल लेंस ने प्रतिबिंब बनाया दूर वस्तु का यहाँ पर, और इस प्रतिबिंब से ये आँख जो है, लेंस जो आँख का लेंस, ये दूसरा प्रतिबिंब बनाएगा, यानी कि अंतिम प्रतिबिंब, और वो कहाँ बनाएगा, रेटिना पर। और वस्तु कहाँ रखी थी, अनंत पर रखी हुई है, यानी कि माइनस के अनंत। और V क्या है, 150 सेंटीमीटर। अब ये कहता है उस लेंस की फोकस दूरी तक क्षमता ज्ञात कीजिए। तो सूत्र क्या है हम पे, लेंस के सूत्र से 1/f = 1/v - 1/u। ये वाला सूत्र हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, लेंस वाले चैप्टर में, तो उसका हम यहाँ लगा देंगे। और 1/- के 150 और माइनस के अनंत। ठीक है, जब किसी संख्या को हम अनंत से भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है। क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/150 और ये हो जाएगा यहाँ 0। ठीक है, तो f कितना आ गया, f आ गया हमारा माइनस के 150 सेंटीमीटर। यानी कि ये कहाँ पर फोकस कर देती है, ये 150 सेंटीमीटर पर फोकस के ऊपर। फोकस दूरी है ना, फोकस दूरी 150 आ गई, और 150 ही हमारा जो था V था, माइनस के दूर बिंदु था, यानी कि दूर बिंदु जो होगा हमारे लेंस के फोकस पर होता है। तो क्या कहा इसने, उस लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी हमने निकाल ली। इसके अलावा कहता है क्षमता बताइए। तो क्षमता के लिए हम क्या करेंगे, क्षमता के लिए क्या कैसे निकालते हैं, क्षमता बराबर, लेंस की क्षमता बराबर 1/f, और f किस में होना चाहिए, मीटर में। किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 150/100 माइनस के, तो ये कितना हो गया, माइनस के 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर हो गया। और नीचे रख दो इसको, तो 1/1.5 मीटर, और माइनस भी है, f किस में, माइनस में, ये मीटर में आ गया। तो ये जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा माइनस के 0.67, और ये आ जाएगा डायोप्टर, क्योंकि क्षमता किस में होती है, लेंस की डायोप्टर में होती है। निकट दृष्टि दोष में इस प्रकार से हम फोकस दूरी और क्षमता निकाल सकते हैं। बच्चों, अब हम आंकिक प्रश्न 2 देखते हैं। तो आंकिक प्रश्न में क्या कहा गया, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति का निकट बिंदु 75 सेंटीमीटर है। तो क्या है निकट बिंदु, 75 सेंटीमीटर। क्योंकि व्यक्ति जो है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है, इसका मतलब उसकी आंख पर क्या लगाया जाएगा, चश्मा, उत्तल लेंस का चश्मा लगाया जाएगा, उसमें उत्तल लेंस के ग्लासेस होंगे। तो उसकी ऐनक यानी कि चश्मा में प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता की हमें गणना करनी है। तो इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति का निकट बिंदु। तो निकट बिंदु का मतलब है कि पहले जैसे कि हम अपनी आँख से देखते तो हम आँख से
कितना पास रखी वस्तु को ही देख सकते हैं। यदि वस्तु हमारी आंख के ज़्यादा पास रखी जाएगी तो वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो एक दूरी निश्चित की गई है, यानी कि यदि आंख यहाँ पर है, जैसे कि मैं एक आंख बना देता हूँ, तो आंख यदि इस जगह पे है, व्यक्ति की आंख है ये, तो इससे लगभग 25 सेंटीमीटर की दूरी को हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, न्यूनतम दूरी, और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। तो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई यानी कि निकट वस्तु है, निकट यानी कि इससे और हम यदि पास रखेंगे, यदि हम दूरी को घटाएंगे, इसे 25 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर करेंगे, तो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। तो ये निकट बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये निकट बिंदु। तो निकट बिंदु क्या है? 75 सेंटीमीटर दिया, यानी कि इसका व्यक्ति का निकट बिंदु खराब हो गया, यानी कि कहाँ पहुँच गया? दूर पहुँच गया। यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए था, और जो यहाँ बनने के कारण वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ बनता, और यहाँ बनने के कारण अंदर रेटिना पर बन जाता प्रतिबिंब। जबकि अब क्या हो गया? निकट बिंदु दूर चला गया। कहाँ चला गया? दूर चला गया। तो हमें निकट बिंदु को कहाँ लाना पड़ेगा? यहाँ लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे? इसका चित्र बनाते हैं। ये आँख का लेंस है, वस्तु क्या है? यहाँ रखी हुई है, तो यहाँ से किरणें जाती हैं इसके ऊपर इस प्रकार से, दूसरी किरण ये जाती है, और निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनने चालू हो जाता है? यहाँ बन जाता है, पीछे की ओर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? यहाँ बनता है। तो इसी दोष को सुधारना होता है। तो वस्तु कहाँ रखी हुई है? 25 सेंटीमीटर पर, यानी कि ये हमारी क्या है? U, ये U दिया हुआ है, ठीक है। परंतु अब वस्तु, क्योंकि आंख में खराबी आ चुकी है, तो ये 25 सेंटीमीटर खिसक के कहाँ चला गया? 75 सेंटीमीटर पर। यदि 75 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हो अब, तो उसका सही प्रतिबिंब बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एक लेंस रख देंगे यहाँ पर। तो लेंस यहाँ पर कौन सा रखेंगे? उत्तल लेंस रखेंगे। तो इस प्रकार से हम एक उत्तल लेंस रख देते हैं। लेंस क्या करेगा? इन दोनों किरणों को जो उत्तल लेंस पड़ेंगी, ये इनका प्रतिबिंब कहाँ बना देगा? यहाँ बना देगा प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब बना देगा। यानी कि इस जगह पर इसे हम कोई भी F बिंदु ले सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा? ये जो है V दूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये V, यानी कि 75 सेंटीमीटर। अब जो हमारा बिंदु तो कहाँ पहुँच गया? 75 सेंटीमीटर पहुँच गया। और जब ये यहाँ से किरणें चलेंगी फिर, तो ये अंदर जाकर कहाँ फोकस हो जाएंगी? ये अंदर जाकर अब रेटिना पर फोकस होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? रेटिना पर ही वापस बन जाएगा, ये लेंस रखने के बाद। तो इस स्थिति में हमारे पास U क्या आ जाता है? U आता है -25 सेंटीमीटर, जो कि निकट दृष्टि की न्यूनतम दूरी को लेते हैं। और V क्या है? यानी कि ये दूरी यहाँ तक की 75 सेंटीमीटर, यानी कि -75 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है? प्रयुक्त उत्तल लेंस की फोकस दूरी, जो कि सूत्र से निकलती है इससे। तो V कितना दिया हुआ है? -75 सेंटीमीटर, और ये दिया हुआ है -25। और जब आप इसको हल करोगे तो ये 75 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो ये -1 और माइनस +1, और 25 से 75 3, यानी कि 2/75। 2 कितना हो जाता है? 75 हो जाता है। तो F कितना आ जाएगा? 75/2, यानी कि 75 जब 2 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका लगभग आ जाएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो 37.5 सेंटीमीटर ये फोकस दूरी आपकी आ जाएगी। अब निकाल देते हैं इसकी क्षमता। तो क्षमता कितनी होती है? P = 1/F। इसे सेंटीमीटर में है, इसे मीटर में बदल दो, तो कितना आ जाएगा? 37.5/100 मीटर। और यहाँ कितना आ जाएगा? ये मीटर में होता है हमारा, तो जब ये आया F मीटर रखा तो कितना आ गया? 100/37.5 मीटर। और जब इसे आप भाग करोगे तो आ जाएगा 2.67 डायोप्टर। कितना आ जाएगा?
डायोप्टर, ये यहाँ भी डायोप्टर आएगा, डायोप्टर। तो इस प्रकार से डायोप्टर में 2.67 इसकी क्षमता होगी उत्तल लेंस की। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं थर्ड, तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तो क्या है, किसी व्यक्ति जिसके लिए d का मान 50 सेंटीमीटर, d मैंने बताया स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कि यहाँ भी व्यक्ति को पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो इसका मतलब क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर होना चाहिए था, ये कितना हो गया 50 सेंटीमीटर, स्पष्ट d का मान कितना होगा 50, तो इसका मतलब ये क्या है v है माइनस के 50 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु रखी जाएगी, यानी कि माइनस के 25 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी जाएगी। और क्या कर रहा है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा लेंस प्रयुक्त होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस हम प्रयुक्त करेंगे। और इसकी फोकस दूरी कैसे निकलेगी, 1/f = 1/v - 1/u, और v कितना दिया हुआ है माइनस के 50 माइनस के 25, कितना हो गया ये 50 आ गया, ये आपका 1, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 2 आ गया, तो आगे 1/50, यानी कि f कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु को रखकर या फिर जो है एक ऐसे लेंस को लिया जाए जिसकी फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर हो, जिससे कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखकर भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बने, रेटिना पर बन जाए। तो इस प्रकार से तीनों क्वेश्चन हमारे हल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं दर्शन कोण तथा आवर्धन क्षमता क्या होती है। तो दर्शन कोण क्या होता है, दर्शन कोण होता है किसी वस्तु द्वारा हमारी आंख पर बनाए गए कोण को उस वस्तु का दर्शन कोण कहते हैं। यानी कि वस्तु यदि दूर रखी है तो भी हमारी आंख पर एक कोण बनाती है, और जब पास रखी होती है तो तब भी हमारी आंख पर एक कोण बनाती है, और उसी दर्शन कोण की वजह से ही वो हमें छोटी और बड़ी दिखाई देती है। यदि कोई वस्तु दूर रखी है तो वो चाहे बड़ी क्यों ना हो वो हमें छोटी दिखाई देती है, परंतु यदि कोई वस्तु छोटी भी है और हमारी आंखों के पास रखी है तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है। उसका कारण होता है दर्शन कोण, कि दूर वाली वस्तु हमारी आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाती है और पास वाली वस्तु हमारी आंख पर बड़ा दर्शन कोण बनाती है। तो दर्शन कोण किस प्रकार से बनता है, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है कि दो वस्तु इस तरह दिखाई हुई हैं, और ये जो दूर है तो दूर वाली ये दोनों की आकार समान है, तो दोनों के जब आकार समान है AB और A', तो ये जो दर्शन कोण बनाती है आंख पर हमारी अल्फा कोण बनाती है, और ये जो दूसरी वाली जो पास है आंख के समीप है वो बीटा कोण बनाती है। और अंदर जाकर जो इनके प्रतिबिंब बनते हैं, यानी कि जो AB की वजह से प्रतिबिंब बनता है वो PQ बनता है प्रतिबिंब रेटिना पर, और जो A', B' बनाती है वो क्या बनाती है, PQ' बनाती है, PQ', यानी कि प्रतिबिंब इस वाली वस्तु द्वारा बड़ा बनता है। तो इसे ही हम दर्शन कोण कहते हैं कि यहाँ पर पास वाली वस्तु जो है उसका दर्शन कोण आँख पर बना हुआ है वो दूर वाली वस्तु से बड़ा बनता है। जैसे कि इसका आप उदाहरण समझ सकते हो कि जैसे हम एक चंद्रमा और एक सूर्य को लें, तो सूर्य क्या है, सूर्य आप सबको पता होगा कि सूर्य जो है आकार में बहुत बड़ा है, हमारी पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा है, कई सौ गुना बड़ा है, और इसी प्रकार चंद्रमा से भी काफ़ी बड़ा वो है। परंतु सूर्य हमें छोटा दिखाई देता है जबकि चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सूर्य की दूरी चंद्रमा की तुलना में हमारी पृथ्वी से काफ़ी दूर है, यानी कि सूर्य बहुत दूर है चंद्रमा की तुलना में, और चंद्रमा समीप है पृथ्वी के। तो पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक की आंख पर चंद्रमा बड़ा कोण बनाता है, इसी वजह से चंद्रमा हमें बड़ा दिखाई देता है, और जबकि सूर्य हमें क्या दिखाई देता है, छोटा दिखाई देता है। तो ये मैंने आपको स्थिति बताई कि किस प्रकार से रेटिना पर जो दूर की वस्तु है बड़ा प्रतिबिंब छोटे प्रतिबिंब बनाती है, और पास की वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनाती है। इसी वजह से हमने दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया। किसका आविष्कार किया हमने, सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। तो दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी इसी वजह से काम में लाया गया। दूरदर्शी क्या करते हैं, जैसे कि सूर्य बहुत छोटा हमें दिखाई देता है, आंख पर छोटा दर्शन कोण बनाता है, इसी प्रकार चंद्रमा भी जो है सूर्य से बड़ा दर्शन कोण बनाता है, परंतु हम पूरी तरह से उसका अध्ययन नहीं कर सकते चंद्रमा का। तो उसके लिए हमने क्या करा, दूरदर्शी का विकास किया, दूरदर्शी का हमने आविष्कार किया। इसे बोलते हैं टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं दूरदर्शी को, टेलीस्कोप। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए टेलीस्कोप का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि
अंतरिक्ष में खगोलीय पिंड जैसे कि चंद्रमा, तारे, सूर्य या अन्य बहुत सारे जो ग्रह हैं, तो उनको देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो दूरदर्शी क्या करते हैं? दूरदर्शी दूर की वस्तु यानी कि दूर के किसी पिंड का प्रतिबिंब आँख के समीप बना देते हैं। क्या करते हैं? वे आँख के समीप बना देते हैं, और आँख के समीप बनने के कारण हमारी आँख पर उसका दर्शन कोण बड़ा बन जाता है, और हमें वस्तु, जैसे कि हम सामान्य आँखों से देखते हैं तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देती है, जबकि टेलीस्कोप से यानी दूरदर्शी से हम देखते हैं तो वो वस्तु हमें बड़ी दिखाई देती है। क्योंकि उसका क्या होता है कि वो हमारी आँख के समीप उस दूर वाली वस्तु का, यानी जैसे कि चंद्रमा का प्रतिबिंब, वो बड़ा बना देती है। ठीक है, तो हमारी आँखों को बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, और आँख अपनी रेटिना पर उसका बड़ा प्रतिबिंब बना लेता है, जिसकी वजह से वो वस्तु और स्पष्ट हमें दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है और हम उसका अध्ययन कर पाते हैं। तो दूरदर्शी का काम क्या हो गया? दूरदर्शी का काम हो गया दर्शन कोण को बढ़ाना। दूरदर्शी क्या कर रही है? दर्शन कोण को बढ़ा रही है। यानी कि पहले कोण यदि छोटा बन रहा था वस्तु द्वारा, अब कोण बड़ा बन रहा है। इसी प्रकार सूक्ष्मदर्शी भी करती है। सूक्ष्मदर्शी भी यही काम करती है। सूक्ष्मदर्शी क्या करती है? सूक्ष्मदर्शी आपने देखा होगा बहुत छोटी वस्तुओं को, यानी कि सूक्ष्म वस्तुएं, जैसे कि सूक्ष्म वस्तुओं में बैक्टीरियाज आ जाते हैं। ठीक है, बैक्टीरियाज होते हैं बहुत तरह के, कीड़े होते हैं बहुत तरह के, तो वो बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े या बैक्टीरियाज होते हैं, उनको देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो उसमें क्या किया जाता है कि सूक्ष्मदर्शी में उन वस्तुओं का, उन जो कणों का या फिर उन कीड़ों का कह लो आप, चाहे उन बैक्टीरिया का बहुत छोटा प्रतिबिंब हमारी आंख पर बनता है यदि हम उन्हें सामान्य आंखों से देखें। और ये कई बार तो हम उन्हें देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं कि हमारी आंख पर नगण्य कोण बन जाता है, जिसकी वजह से हम उन्हें देख ही नहीं पाते। तो उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं, और सूक्ष्मदर्शी के नीचे उन वस्तुओं को लाने के बाद उनका बड़ा प्रतिबिंब हमारी आंख के समीप बन जाता है, और जिसके कारण से दर्शन कोण हमारी आंख पर बड़ा बनता है, और उसके कारण हमारी रेटिना पर एक बड़ा प्रतिबिंब उस छोटी सी सूक्ष्म वस्तु का बन जाता है, और हम उसको बड़े स्वरूप में देख पाते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप, और आपका दूरदर्शी होगी टेलीस्कोप, तो इनका प्रयोग हम इस प्रकार से करते हैं। तो अब आती है बात आवर्धन क्षमता की। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है? आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को हम मैग्नीफाइंग पावर बोलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर यानी लेंस की मैग्नीफाइंग पावर। तो चूंकि हम दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी प्रयोग कर रहे हैं, तो दूरदर्शी हम दूर के किसी पिंड को यानी कि खगोलीय पिंड को देखने के लिए हम दूरदर्शी का प्रयोग कर रहे हैं। तो दूरदर्शी क्या करेगा? एक प्रतिबिंब बना देगा आँख के समीप उस दूर वाली वस्तु का, दूर वाले पिंड का। तो वो प्रतिबिंब जो होगा आँख पर हमारे जो है दर्शन कोण बनाएगा। तो हम क्या कहेंगे आवर्धन क्षमता के लिए? आवर्धन क्षमता बराबर अंतिम प्रतिबिंब जो कि टेलीस्कोप ने बनाया, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आँख पर बना दर्शन कोण, आँख पर बना दर्शन कोण। यानी कि यदि सामान्य आंखों से हम देख रहे हैं तो वस्तु हमारी आंख पर क्या प्रतिबिंब बना रही है, और जो टेलीस्कोप द्वारा देख रहे हैं तो जो प्रतिबिंब बना उसने हमारी आंख पर कितना प्रतिबिंब बनाया, तो उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो इस प्रकार से आवर्धन क्षमता निकाली जाती है। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा? तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुंच सकें। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में देखेंगे। टेलीस्कोप किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है और माइक्रोस्कोप किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, क्या इनकी संरचनाएं हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।